खैर, सीएम धामी ने पीएम के फैसले का किया स्वागत। सीएम धामी ने पीएम का जताया आभार। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया समृद्ध सशक्त आध्यात्मिक उत्तराखंड बनाने का आह्वान। उत्तराखंड महोत्सव के समापन कार्यक्रम में की घोषणा। भाजपा की सक्रियता के बाद कांग्रेस को याद आए एनडी तिवारी। हरीश रावत पहुंच गए पैतृक गांव। नारायण दत्त तिवारी उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक की राजनीति में एक बड़ा नाम। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह का बयान, कहा गांव तहसील स्तर पर मिले करियर काउंसलिंग। दिसंबर में 11वीं व 12वीं के छात्र छात्राओं के लिए करियर काउंसलिंग फेस्टिवल की होगी शुरुआत। देहरादून ऊर्जा समझौते पर हुई अहम बैठक। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊर्जा मंत्री ने की बैठक। उत्तराखंड विद्युत परियोजना में लेगा हिमाचल से मदद। शीतकाल के लिए कल बंद होंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। मंदिर को 20 क्विंटल फूलों से सजाया गया। गद्दी डोली बद्रीनाथ से ही करेंगे रात्रि प्रवास। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंडी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और सबसे पहले बात करेंगे देहरादून की खबर की। विधानसभा चुनावी तैयारियों में जुटी है कांग्रेस। मैनिफेस्टो में जनहित से जुड़े मुद्दे सम्मिलित। कांग्रेस ने आम जनता से सुझाव के लिए आमंत्रित किया है। सुझाव के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। विधानसभा चुनावी तैयारियों में कांग्रेस पूरी तरह से जुट गई है। मैनिफेस्टो में जनहित से जुड़े मुद्दे सम्मिलित किए जाएंगे, जिसको लेकर आम जनता से भी सुझाव मांगे गए हैं और टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। तो जनता से सुझाव मांगे गए हैं। जनता भी जो मुद्दे हैं उनको कांग्रेस को बता सकती है इन टोल फ्री नंबर्स के द्वारा जो कांग्रेस पार्टी ने जारी किए हैं, और उनको भी मैनिफेस्टो में तवज्जो दी जाएगी, ऐसा कहना है कांग्रेस पार्टी का। और अगली खबर विकासनगर से। हाथी के आतंक से दहशत में है ग्रामीण। सुबह जंगल गए एक व्यक्ति को हाथी ने घायल किया है। घायल ग्रामीण का अस्पताल में उपचार जारी है। वन विभाग ने दिया पीड़ित ग्रामीण को 10,000 रुपए का मुआवजा। टिमली रेंज अंतर्गत सभावाला गांव का यह मामला है। हाथी के आतंक से दहशत में हैं गांव वाले। सुबह जंगल गए एक व्यक्ति को हाथी ने घायल किया है। घायल ग्रामीण का अस्पताल में उपचार जारी है। विकासनगर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां हाथी का आतंक देखने को मिला है। हाथी ने एक युवक को घायल कर दिया गया है, जिसका इलाज जो है अस्पताल में चल रहा है। वहीं विभाग ने पीड़ित ग्रामीण को 10,000 रुपए का मुआवजा दिया है। टिमली रेंज अंतर्गत सभावाला गांव का ये मामला बताया जा रहा है। हाथी के आतंक से ग्रामीणों में डर का माहौल बना हुआ है। हाथी ने एक युवक को घायल कर दिया है, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। घायल युवक को विभाग की तरफ से 10,000 रुपए का मुआवजा भी दिया गया है। ये तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं, जहां जंगल गए युवक को हाथी ने घायल कर दिया है और घायल युवक का इलाज चल रहा है। वन विभाग की तरफ से 10,000 रुपए के मुआवजे का ऐलान भी किया गया है। अगली खबर लक्सर से है। पूर्व ग्राम प्रधान पर मुकदमा दर्ज हुआ है। पूर्व ग्राम प्रधान पर पंचायत में गबन का आरोप है। लक्सर से खबर आपको बता रहे हैं।
गबन का आरोप है पूर्व ग्राम प्रधान पर। खानपुर के मिर्जापुर गांव के पूर्व ग्राम प्रधान पर मुकदमा दर्ज हुआ है। डीपीआरओ की जांच में ये खुलासा हुआ है। लक्सर से ये खबर आपको बता रहे हैं। स्वजल विभाग की योजना में गबन का ये मामला है। डीपीआरओ के आदेश पर गबन का मुकदमा दर्ज हुआ है। फर्जी हस्ताक्षर करने और पैसे निकालने का ये मामला है जिस पर मुकदमा दर्ज हुआ है। और अगली खबर देहरादून से है। कर्नल कोठियाल की मुख्यमंत्री धामी को चुनौती। रोजगार पर खुली बहस के लिए आमंत्रण दिया है। ट्वीट करके चुनौती दी गई है। जगह और समय भी बताएं मुख्यमंत्री धामी, ऐसा कहना है कर्नल अजय कोठियाल का, जो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी हैं उत्तराखंड में। कर्नल कोठियाल ने कहा है कि बहस के लिए मैं तैयार हूं। बहस के दौरान हम बताएंगे रोजगार के तरीके। डिबेट के बाद युवा खुद तय करेगा अच्छा विजन। ये तमाम बातें ट्वीट के जरिए कर्नल अजय कोठियाल ने कही हैं। खबर खटीमा से है, जहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक फैसले कृषि कानून वापस लेने पर हर तरफ खुशी की लहर है। एक तरफ जहां किसान रैली निकालकर केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लोग मिठाइयां बांटकर खुशी मना रहे हैं। इन्हें सबके बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री के फैसले का स्वागत कर उनका आभार व्यक्त किया है। सारे बंटवारियों पर, सारे परिसंपत्तियों पर सब बातें। बुलेटिन में वक्त है एक ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। चलो यहाँ पर सही से स्पेलिंग है। पूजा, मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। पापा, नॉट बैड। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ, बाय। बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं, अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमर बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री के तीनों कृषि कानून के वापस लेने के फैसले के बाद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उनका आभार व्यक्त किया है और क्या कुछ कहा है, आपको वो भी दिखा देते हैं। जी ने जो संवेदनशीलता से आज जो निर्णय किया है, मैं प्रधानमंत्री जी के इस निर्णय का स्वागत करता हूं। और साथ ही साथ हमारे यहाँ पर एक फैसला कल उत्तराखंड की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार के बीच में हुआ है। डबल इंजन, ट्रिपल इंजन मोदी जी के नेतृत्व में जो चल रहा है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पूरे देश का,
ऐतिहासिक फैसला हुआ है जो 21 वर्षों में जिन बातों पर सहमति नहीं बन पाई थी, कल सारे बंटवारियों पर, सारे परिसंपत्तियों पर सब बातें वहाँ पर पूरी तरह से सहमति से एक दूसरे के उससे निपट गई हैं। वो जो है सहमति बन गई है और साथ में जो मामले न्यायालय में हैं उन पर भी सहमति बन गई है कि दोनों प्रदेश उन वादों को वापस ले लेंगे। खबर देहरादून से है, जहां देश के प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा करते हुए आंदोलन कर रहे किसानों से अपने घर जाने की अपील की, जिसको लेकर सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले पर दिल से आभार जताया है। लेकिन विपक्ष इसको आगामी विधानसभा में चुनाव में हार की डर से लिया गया फैसला बता रहा है। वहीं इस पर उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने इस मामले में क्या कुछ कहा है, आपको वो भी सुनाते हैं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री ने जिस तरह मैं उनका बहुत ही भाव विभोर होकर उनकी बात को मैं सुन रहा था बड़ी गंभीरता के साथ, कि बचपन से लेकर, क्योंकि वो एक छोटे से घर के एक सामान्य से परिवार से निकले हुए हैं, और जिस तरह उन्होंने किसानों की पीड़ा को अभिव्यक्ति दी है, जिस तरह उन्होंने दिल से उनको महसूस किया है, और उन्होंने कहा जब से मैंने चाहे गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री के रूप में हो, जब से मैंने ये जिम्मेदारियां मुझे मिली हैं, तब से मैंने किसानों के लिए क्या बेहतर किया जा सकता है वो मैंने करने की कोशिश की है और दिल से की है, किसानों के हित में की है। हो सकता है कि कई बार वो चीजें या लोग समझ नहीं पाए या हम उनको समझा नहीं पाए, और कहीं ना कहीं ये जो आपस में भ्रम की स्थिति बन गई थी, तो प्रधानमंत्री ने उसको सहजता के साथ, ये देखिए ये बड़पन है, और अटल जी की ये 2 पंक्तियां बहुत सटीक बैठती हैं कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। आज प्रधानमंत्री जी ने बड़ा दिल दिखाया है कि जो 3 कानूनों को उन्होंने वापस लेने का निर्णय लिया है। खबर देहरादून से है, जहां हिमाचल प्रदेश के ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी और उत्तराखंड के ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत के मध्य अहम बैठक हुई। बैठक में दोनों ही प्रदेशों के ऊर्जा विभाग के सीनियर अफसर भी मौजूद रहे। हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में एक सब स्टेशन स्थापित करने जा रहा है, जबकि उत्तराखंड हिमाचल ऊर्जा विभाग की सफलता के गुण हिमाचल ऊर्जा विभाग के अफसरों से सीखेगा। मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि लखवाड़ 82 जल विद्युत परियोजना के लिए उत्तराखंड हिमाचल की मदद लेने जा रहा है। तो मैं आदरणीय रावत जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने अपना बहुत कीमती समय हमें दिया आज, क्योंकि ये जो हमारे टोंस बेसन पर प्रोजेक्ट लगे हैं, इसमें से 25% शेयर हिमाचल प्रदेश को मुफ्त बिजली के रूप में दिया जाता है। वो लगभग 120 मेगावाट बनती है। वो हमारी डबल सर्किट लाइन है खोदरी माजरी से 220 kV की, वो हम उससे विड्रॉल करते हैं। वो पहले यहाँ से गिरिनगर जाती है, गिरिनगर से वापिस 132 kV के माध्यम से हम वो पोंटा साहब में लेते हैं, उससे लाइन लॉसेज बढ़ते हैं। हमने पिछले दिनों निर्णय लिया कि हम जो हमारी ये 220 kV की खोदरी माजरी की लाइन है, ये हमारे बिल्कुल जो 132 kV का यार्ड है गोंदपुर में, उसके बीच में से गुजरती है। हमने निर्णय लिया कि हम वहाँ से लीलो करके एक 220 kV का सब स्टेशन लगाना चाहते हैं। उसके लिए हमें यहाँ से कंसेंट चाहिए, उत्तराखंड से जो यहाँ का जो डिपार्टमेंट है बिजली विभाग का, उससे। तो उसके लिए आज हम इस सिलसिले में आज ये हमारी मीटिंग हुई है, और मैं आदरणीय मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, यहाँ के अधिकारियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें अनुमति दी है। बहुत जल्दी मिनट्स ऑफ मीटिंग इसके बनेंगे, तो हम जब यहाँ से हमें कंसेंट मिल जाएगी तो उसके बाद ये 220 kV का जो सब स्टेशन लगाने का हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। उसके बाद हम ये प्रोजेक्ट अब ये सब स्टेशन हम लगाएंगे। थैंक यू सर। फिर वापस आके फिर पोंटा साहिब आती, इससे जो लंबी लाइन के कारण लाइन लॉसेस भी होते हैं, और
दिक्कतें भी होती हैं। तो क्योंकि माने मस्जिद चाहते थे कि पोंटा साहिब में 220 केवी का सब स्टेशन वो बनाना चाहते थे और उसके लिए उत्तराखंड सरकार की सहमति इस पे चाहिए थी। तो हमने आज जो महत्वपूर्ण बैठक हुई है जिसमें माननीय मंत्री की और हिमाचल के ऊर्जा विभाग के अधिकारी और उत्तराखंड सरकार से मेरी अध्यक्षता में हमारे एमडी पिटकुल, एमडी यूपीसीएल, ऑपरेशन और सभी अधिकारी मौजूद थे और सबकी से डिस्कस होने के बाद ये सहमति बनी कि हम इस सब स्टेशन के निर्माण के लिए उत्तराखंड सरकार की सहमति है। बस हमने एक रिक्वेस्ट इनसे जरूर की है कि ये जल विद्युत परियोजना के लिए जो स्पेशल प्रोटेक्शन स्कीम है SPS, वो एक टेक्निक है कि उससे अधिक अगर बिजली होगी तो वो अपने आप ऑफ हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक एक सिस्टम होता है कि जैसे 120 मेगावाट बिजली इनको दी जानी है तो वो उसके 120 के बाद वो अपने आप ही जितनी बिजली दी जानी है उसके बाद वो सोचे ही स्विच ऑफ हो जाएगा। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। हमारा आंदोलन अभी चलता रहेगा जब तक ये पार्लियामेंट में वापसी नहीं होता। जनता इन्हें माफ नहीं करेगी, इन्हें साफ करने का काम जनता करेगी। उन्होंने गलत किया है उसको पहचानना है, इसीलिए वो आज भाषण दिया। कानूनों को अति देर से वापस लेने की घोषणा। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। कोविड महामारी के मुश्किल दौर में लोगों की सुरक्षा कवच बनी वैक्सीन। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने इसी आवश्यकता को समझते हुए अपने नागरिकों के कोविड वैक्सीनेशन का 100% लक्ष्य पूरा किया। हिमालय के पहाड़ों के उस पार पहुंच करके लोगों के पास जाना कितना कठिन होता है ये हम भली भांति जानते हैं। उसके बावजूद भी इतनी बड़ी सिद्धि प्राप्त करना वाकई आप सब अभिनंदन के अधिकारी। उत्तराखंड राज्य में 18 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के सभी लोगों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है। सभी लोगों तक वैक्सीन पहुंचा पाए, उनको वैक्सीन लगा पाए और मुफ्त की वैक्सीन हमको उन्होंने दी है। इसके लिए मैं मोदी जी का विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूं और हमें खुशी है कि आज हमारे प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और लक्ष्य जो है कम से कम 3 महीने पहले हमने पूरा कर दिया है। राज्य में जारी दूसरी डोज की वैक्सीनेशन ड्राइव के अंतर्गत भी अभूतपूर्व कार्य करते हुए राज्य सरकार अपने लक्ष्य को जल्द पूरा करने वाली है। वैक्सीनेशन के शुभ कार्य में पूरी प्रतिबद्धता से समर्पित राज्य सरकार अपना 100% योगदान दे रही है। अपने नागरिकों को कोरोना के साए से मुक्त, सुरक्षित एवं स्वस्थ जीवन का अवसर सुनिश्चित करना उत्तराखंड सरकार की प्राथमिकता है। अगर आपने कोविड की पहली डोज लगवा ली है तो समय पर दूसरी डोज अवश्य लगवाएं। नागरिकों के स्वास्थ्य के प्रति हर कदम तैयार, विकास पथ पर बढ़ती उत्तराखंड सरकार। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल, बोलो जुबान केसरी। स्वाद और खुशबू में झूम के
भाई लेके आए गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर लक्सर से है, जहां केंद्र सरकार द्वारा तीनों कृषि बिलों को वापस लिए जाने पर भारतीय किसान यूनियन ने पटाखे फोड़कर और मिठाई बांटकर खुशी मनाई। भाकियू के वरिष्ठ नेता चौधरी कीरत सिंह की अगुवाई में सैकड़ों भाकियू कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर लोगों में मिठाई बांटी। चौधरी कीरत सिंह ने कहा कि सरकार को भले ही देर से सद्बुद्धि आई हो, लेकिन कृषि कानूनों को वापस लेकर मोदी सरकार ने अच्छा काम किया है। 10-11 महीने से जो आंदोलन हमारा दिल्ली में चल रहा था, वो आज हमें सफलता मिली। सरकार, बीजेपी सरकार घुटनों पर आई हो, मुंह की खाई। अगर ये जिस दिन हमने आंदोलन शुरू किया था उसी दिन आंदोलन वापस ले लेते तो किसानों की इतनी परेशानी ना उठानी पड़ती। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, चलो बुद्धि आई, देर से आई, दुरुस्त आई। अगर अब भी ऐसा निर्णय लिया और किसानों के पक्ष में अगर ऐसा निर्णय सरकार लेती रहे तो ज्यादा अच्छा रहा, किसानों को इतनी परेशानी नहीं होती। अगर आगे भी कोई समस्या होगी हम उससे भी कहीं पीछे नहीं हटेंगे, आगे तैयार रहेंगे। खबर रुड़की से है, जहां अवैध निर्माण को लेकर HRDA विभाग सख्त हो गया है और बिना अनुमति के क्षेत्र में चल रहे निर्माणों के खिलाफ मुहिम छेड़ दी गई है। जल्द ही विभाग के बड़े अधिकारी बड़ी कार्रवाई करने की भी बात कह रहे हैं। आपको बता दें, रुड़की क्षेत्र में जगह जगह निर्माण कार्य चल रहे हैं। वहीं विभाग को सूचना मिली है कि बिना अनुमति के कई जगह निर्माण कार्य चल रहे हैं। इस पूरे मामले पर HRDA के सहायक अभियंता देवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि क्षेत्र में अवैध निर्माण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं रामपुर चुंगी क्षेत्र में लगातार अवैध निर्माण कार्य चल रहे हैं, जिसको लेकर उनका कहना है कि उन्हें सूचना मिली थी कि रामपुर चुंगी पर अवैध निर्माण चल रहा है, जिसको लेकर स्थलीय निरीक्षण के लिए टीम को भेजा गया है। अभी हमने जो स्थलीय कर्मचारियों को वहाँ पर भेजा हुआ है और स्थल पर जाने के बाद ही पता चल पाएगा कि उनका नोटिस कटा है या नहीं कटा है। अगर नहीं कटा होगा तो उस पर बड़ी कार्रवाई करेंगे। सर, जैसे कि नोटिस कट जाता है फिर भी काम चलता रहता है सर इस पर? देखिए, जो सिटी में ऐसे हैं मैटर, तो उनमें तो मेरे को लगता नहीं है कि जो काम होंगे। अगर कोई चोरी छिपे करते होंगे या प्रशासनिक छुट्टी की वजह से जो काम करते होंगे, बट जो प्राधिकरण कार्यालय में तो हम लोग डेली नियमित रूप से चेकिंग करते हैं। ऐसी शिकायतें नहीं आती हैं और हमारे जो संयुक्त सचिव महोदय हैं यहाँ पे सुनवाई करते हैं। सुनवाई के दौरान उनको स्पष्ट निर्देश दे दिए जाते हैं कि कार्य जो अगर किया जाएगा तो विधिक कार्रवाई की जाएगी। खबर सितारगंज से है, जहां पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जयंती कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव मंजू तिवारी के आवास पर मनाई गई। इस मौके पर दोनों के जीवन पर प्रकाश डाला गया। इस दौरान कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव मंजू तिवारी ने कहा कि इंदिरा गांधी जन्म से ही संघर्षरत रहीं। बचपन में वानर सेना का गठन कर स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी। अपने पिता का स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई में भरपूर सहयोग किया। वहीं सोनू माटा ने कहा, स्वतंत्रता आंदोलन में महारानी लक्ष्मीबाई का त्याग और बलिदान कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किया है। और उत्तराखंडी खबरों फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। हमारा आंदोलन अभी चलता रहेगा जब तक ये पार्लियामेंट में वापसी नहीं होता। जनता इन्हें माफ नहीं करेगी, इन्हें साफ करने का काम जनता करेगी। उन्होंने गलत किया है उसको पहचानना है, इसीलिए वो आज भाषण दिया। कानूनों को अति देर से वापस लेने की सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद।
कमला पसंद, अनोखा स्वाद। सबको टीका मुफ्त टीका के तहत रिकॉर्ड समय में 100 करोड़ से अधिक कोविड टीकाकरण कर विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है। उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को साकार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सर्वाधिक स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास हुआ है। वर्ष 2017 तक प्रदेश में जहां मात्र दर्जन भर मेडिकल कॉलेज थे, आज उनकी संख्या लगभग 4 गुना हो गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को गोरखपुर व रायबरेली एम्स की सौगात दी। प्रदेश में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना में 6 करोड़ 47 लाख तथा मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान में 42 लाख से अधिक लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिली। आज पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी कड़ी में 2329 करोड़ रुपए की लागत से हरदोई, मिर्जापुर, देवरिया, एटा, गाजीपुर, सिद्धार्थनगर, प्रतापगढ़, फतेहपुर एवं जौनपुर में नवनिर्मित 9 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हुआ है। इसके साथ ही 16 जनपदों में पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेजों की संख्या 63 हो जाएगी। 24 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुलने से डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी और स्थानीय लोगों को आपातकाल में इलाज के लिए दूसरे शहर नहीं जाना पड़ेगा। चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ के रूप में युवाओं के लिए नए रोजगार सृजित होंगे। सोच ईमानदार, काम दमदार। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार, जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमन, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, खुशियों की सवारी। हेलो, आपके लिए एक पिकअप है। उत्तराखंड में गूंज रही खुशियों की किलकारी, जच्चा बच्चा की सुरक्षा और सुरक्षित प्रसव को सुनिश्चित कर रही खुशियों की सवारी। उत्तराखंड का मातृत्व रहे सुरक्षित और खुशहाल, इसके लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में खुशियों की सवारी योजना की सेवा आरंभ कर दी गई है। खुशियों की सवारी राज्य के सभी जनपदों में मातृत्व शक्ति की सेवा के लिए तैनात है, जिसमें लगभग 126 एम्बुलेंस तैनात की गयी है। गर्भवती महिलाओं को प्रसव हेतु अस्पताल ले जाने के लिए हेल्पलाइन नंबर 102 भी जारी किया गया है, जिस पर कॉल करने पर खुशियों की सवारी तुरंत घर पहुंचकर महिलाओं को अस्पताल पहुंचाकर सुरक्षित प्रसव में सहायता कर रही है। यही नहीं, गर्भवती महिलाओं के सुरक्षित